नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 26 सितंबर 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास कहाँ का प्याज आया और मंडी की आज की टोटल रिपोर्ट क्या है जी, बिक्री कैसी चली, कल से मार्केट कैसी है जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। बाबू जी कैसे हालात हैं जी प्याज के, कैसी मार्केट चल रही, माल कल से कम है या ज़्यादा है जी? माल कल से ज़्यादा है। अच्छा जी। और 3 दिन से बाजार गिर रहा है, रोज़ 50 रुपये। अच्छा जी। और ग्राहक कम है, गिरते बाजार में वैसे भी ग्राहक कम लेता है प्याज। अच्छा जी। ग्राहक पूछ रहे हैं जी चढ़े तो ज़्यादा लें, अब उनको झूठ कैसे बोल दें। ठीक है जी। नया प्याज आना शुरू हो गया 3 दिन से। हाँ जी। 5-7 गाड़ी रोज़ आ रही है, ये भी हफ्ते 10 दिन में बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और नया प्याज ही पुराने को ख़राब करता है जब भी करता है। ठीक है जी। गवर्नमेंट के प्याज आने शुरू हो गए। हाँ जी। आज तो करीबन 25-30 गाड़ी हैं दोनों पार्टी की मिला के, NCCF और नेफेड की मिला के। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है ये। अभी तक तो कम आ रही थी 10-15, उसके कारण भी कल भी कम रहा बाजार। ठीक है आज जी। भी कम रहा। गाड़ियाँ 38-40 बिक रही हैं, आज ज़्यादा रही हैं। तो ये जैसे ये श्राद्ध चल रहे जी और नवरात्रि में हर साल ही भी थोड़ी बिक्री कम हो जाती है नहीं जी। भाई साहब, श्राद्धों से तो कोई मतलब नहीं, श्राद्ध तो ख़त्म होने वाले हैं। अभी तक दिक्कत नहीं थी, अब क्यों दिक्कत हो गई? इसलिए होगी कि माल ज़्यादा आ रहा है और अपना जो बैलेंस ज़्यादा बच रहा है, रोज़ बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है जी। सब जगह प्याज निकलने, मतलब पहले से जितनी जगह निकल रहा था अब नया भी आ गया। जब नया दिल्ली पहुंच गया, हाँ जी। सिल्लीगुड़ी असम पहुंच गया, तो अब समझो कौन सा इलाका जहाँ नया ना जा रहा। जो लोग खरीद के बेचते हैं ठीक है जी। वो भी नया खरीद के ले रहे हैं, बिक्री का भी आ रहा है। तो इन हालात में प्याज के बाज़ार रोज़ 50 रुपये गिर रहा है 3 दिनों से, इस हफ्ते में। ठीक है जी। 3-4 रोज़ों से। और प्याज बैलेंस बचता है, रोज़ 50 रुपये तोड़ के बेचना शुरू करते हैं, तब भी आधे से ज़्यादा बैलेंस होता है। ठीक है जी। अब आज आप ये समझो कि 120 से 130 गाड़ी है मंडी में, टोटल बैलेंस मिला के ऊपर नीचे हाँ, सारे। और बिकेगी वही 40। ठीक है जी। तो 80 गाड़ी है, 70 गाड़ी बच गई, तो कल भी बाजार गिरेगा, 8-9 रुपया गिरेगा। ठीक है जी। रुपया ही गिरेगा बल, जब इतना है और मौसम भी ख़राब है। तो मेरी तो वही सलाह है सबको कि अब पुराना प्याज बेचो भाई, धीरे धीरे जैसे तुम्हारा दिल करे बेचो। ठीक है जी। और नया जो है उसका व्यापार करने में नॉर्मल रहेगा, क्योंकि बाज़ार गिरने की उम्मीद ज़्यादा है। हालात ऐसे हैं कि बाज़ार गिर सकता है। ठीक है जी। और जिनके पास प्याज है वो बेचें, और जो खरीद के बेचते हैं उनको मेरा सुझाव है खरीदना बंद करते हैं। ठीक है जी। ताज़ा खरीद में व्यापारियों को नुकसान होगा। 3 दिन से नुकसान ही हो रहा है, चाहे नया हो चाहे पुराना। ठीक है जी। नए वाले में अभी थोड़ा बहुत दागी आ रहा है, आधा किलो से लेके 2 किलो तक। नए वाले में जी। नए वाले में अगर ये नहीं आता तो गाड़ी होती आज 30। अच्छा जी। तो वो आज नहीं होंगी, 10 दिन बाद हो जाएंगी। ठीक है जी। नया रोज़ बढ़ेगा। जिनसे बात हो रही है वो कह रहे हैं ये फसल अच्छी है। फसल अच्छी इसलिए भी है कि लगी बहुत ज़्यादा थी, अगर कुछ ख़राब भी होगी 4-8 आने तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है जी। तो हमारा ये कहना है सबको कि भाई बेचो। हम तो हर वीडियो में बोलते हैं कि धीरे धीरे बेचते चलो, और लिखता भी हूँ कि अब तो हम ये भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे नहीं, थोड़ा सा धीरे से बीच वाले पे आ जाओ। 3 मोड होते हैं, जल्दी, मीडियम और कम। कम वाला छोड़ दो, मीडियम पे तो आ जाओ कम से कम। फिर अब तो बाबूजी नवरात्रे भी आने वाले, फिर दिक्कत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, उसे प्याज बिकेगा नहीं। नवरात्रों में तो 30-35 पैसे प्याज बिकता है। हाँ जी। जो और धर्मों के भी लोग हैं, और हमारे धर्म में भी बहुत से लोग हैं जो प्याज खाते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए 4 आने नहीं तो 6 आने से ज़्यादा प्याज नहीं बिकता। ठीक है जी। आज 40 गाड़ी बिक रही है। नवरात्रे के 1 दिन पहले से 9 दिन तक
ये 25 गाड़ी बिकेगी, ठीक है जी। 20 बिकेगी। तो उस हिसाब से प्याज अभी पुराना ज़्यादा है। और हाँ, आज नया प्याज पूना से भी आया है। नया प्याज 1800 से 2000 बिका है। पूना से भी आया? पूना से प्याज पहली गाड़ी आई है। अच्छा, पुणे में भी नया तो प्याज इतना निकला? बढ़िया प्याज है, पूछो मत आप। अच्छा जब वो इतना बढ़िया आया है तो मैं मानता हूँ कि अगले हफ्ते में पूना का प्याज भी नया आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। पुराना तो अलग है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि हालात अब तक तो रुके हुए थे, अब 2-3 दिन से ख़राब हो रहे हैं। ठीक है जी। बाकी सबकी अपनी मर्जी है। मेरी अपनी राय ये है कि बाज़ार धीरे धीरे नीचे गिर सकता है। रोज़ नहीं गिरेगा, 2-4 दिन बाद गिरता रहेगा। कुछ बंदे अभी सोच रहे कि थोड़ा सा भी कम कर लें नवरात्रों के बाद, जो है फिर बिक्री खोल लेंगे जी उसमें। कोई नहीं खोलेगा, सरकार का दबाव बन गया। सरकार की 25-30 गाड़ी आनी, जिस मंडी में 40 गाड़ी बिकती है और शहर में 35 रुपये किलो बिक रहा है पूरे हिंदुस्तान में, अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो जुआरी है, उसे रिस्क लेने की आदत है। ठीक है जी। जिस आदमी को डर लगता है या पैसे किसी के देने हैं, उसे तो 1 सेकंड में बेच लेना चाहिए। ठीक है जी। और घर के पैसे तो जो मर्जी करो, ना बेचो और तेजी मंदी देख लो। पर अगर मंदी जैसे आने शुरू हो गई है, अगर वो आ गई और तुमने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो ज़िंदगी कठिन हो जाएगी। ठीक है जी। इसलिए मेरा ये कहना है कि अब वो समय सब गया। बहुत टाइम दिया प्रभु ने, 3-3.5 महीने, अब इसे बेचो। ठीक है जी। बाकी आपकी मर्जी है, सबके 100 सलाहकार हैं, क्या राय है, क्या चीज़ है। ठीक है जी। और मैं तो ये मानता हूँ कि अक्टूबर में, मैं डेट तो नहीं बता सकता, जो हमारे व्यापारी मेरे से बात होती है वो पता है कि भाई पंडित जी को गलत नहीं बताना है, वरना ये फिर पूजा भी करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा प्याज अक्टूबर में नया आ जाएगा जल्दी। ये कहाँ वाला जी? कैरथल वाला? MP भी, अच्छा जी। महाराष्ट्र भी, और साउथ कर्नाटका, आंध्र वगैरह सब आ ही रहे। सब ने जल्दी लाया जी अब की बार? हाँ, तेज था तो लगेगा। ये तो वर्षों से बात चल रही है कि भाई जब कोई भी जिन्स तेज होती है तो वो अगेती लगती है, और जब मंदी होती है तो पिछेती लगती है। ठीक है जी। ये तो जग जाहिर है। तो हमारा तो दिमाग ये कहता है कि भाई बेचना चाहिए। अब धीरे बेचो, जल्दी बेचो, आराम आराम से, वो आप लोगों पे है। अब कोई नहीं बता सकता। अब तो मंडियों के भाव आमदन के ऊपर है। ठीक है जी। गवर्नमेंट आमदन कम होने नहीं देगी, और जब कम नहीं होने देगी तो जो बाज़ार चल रहे हैं इनमें गिरावट आएगी या इतनी रहेगी। ठीक है जी। अगर इतनी भी रह जाए तब भी, जो इस वक्त मौसम इतना ख़राब है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि प्याज ख़राब भी होगा और सूखेगा भी ज़्यादा। ठीक है जी। तो हमारे हिसाब से तो अब बेचना चाहिए। और बात की कोई तेज़ी और बता रहे हैं आदमी, तो वो उनको पता होगा। ऐसे जैसे अब मार्केट भी नीचे जा रही जी और ग्राहकी भी कम, जो अब निकाल लेंगे अब तो और ज़्यादा रेट टूटेंगे जी फिर, क्योंकि अब तो नवरात्रे भी लगने वाले जी। नहीं तो ना निकालें, और ज़्यादा तैयार रहें, और ज़्यादा मंदे को। इनके ना निकालने से क्या फ़र्क है? अब तो जितना प्याज बिकना है उतना तो गवर्नमेंट ही निकाल रही है, और जिनका ख़राब हो रहा है वो भी निकालेंगे, बंद तो हो नहीं सकते। ठीक है जी। तो जो नहीं निकालेंगे वो जुआ खेल लेंगे, जो होगा उसके बाद होगा। हमारे समझ में कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। बाकी उनकी अपनी मर्जी है। किसी का अगला विचार है तो जरूर देखना चाहिए। अगले की दौलत है, उसकी रकम लगी हुई है, ठीक है जी। जो उसका दिल करे वो करे। हम तो अपनी सलाह दे रहे हैं कि भाई अब बेच लो, बहुत टाइम दे आपके दिया। पास भी व्यापारियों के पास से आया जी, जो वो बताते हैं जी। ठीक है बिल्कुल जी। बिल्कुल। और आज की जो बात करें जी, आज की एक बार रेट बता दो जी। ये गाड़ी कहाँ की है जी? ये गाड़ी गवर्नमेंट की है जी। अच्छा जी। अच्छा। महाराष्ट्र का प्याज है, अच्छा जी। और गवर्नमेंट के प्याज बिक रहे हैं 600-650 रुपये। 600-650 रुपये मन जी? नहीं, 1600-1650। 1600 1650 रुपये। 40-41 रुपये। 40-41 रुपये। और वैसे जो नॉर्मल ये MP के प्याज हैं जी, इनका क्या बाजार चल रहा है जी? ये भी यही बिक रहे हैं 40-42। अच्छा जी। अच्छा। और जो अपना महाराष्ट्र के जैसे नासिक बेल्ट के माल जी? वो 43, 45, 46। 43, 45, 46। और पूना बेल्ट जी? पूना बेल्ट जो है वो भी अभी भी 48 रुपये है आज। अच्छा जी। अच्छा। और नए? वो भी 52 से 48 आ गई, 4 रुपये गिर गए।
अच्छा 52 रुपये तक पहुंच गई थी, 48 रुपये आ गया जी। और जो नए प्याज है जी कर्नाटका वाले, इनका क्या रेट चल रहा है जी? इनमें देखो जी ज़्यादातर प्याज छोटे साइज़ के होते हैं, हाँ जी। तो ये आज बिके 36 रुपये से लेके और 48 रुपये तक। 36 से 48 रुपये, बड़ा भारी डिफरेंस का है जी। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर छोटा आता है, जो साइज़ थोड़ा ठीक है वो 48 बिका है। अच्छा जी। और जो ये नया पूना आया जी, माल बढ़िया था जी? ये हाँ नया बढ़िया था, 2000 बिका है। 2000 रुपये यानी 50 रुपये किलो बन गया जी। तो ठीक है जी। बिक्री आज कम ही है जी? बिक्री कम है जी, कल भी कम थी, परसों भी कम थी। ठीक है जी। बिक्री जब गिरते बाजार में तो जिसने 10 कट्टे लेने वो 5 ही लेगा, और जब उठता बाजार हो फिर जहाँ 2 लेके जाना वो 4 लेके लेके जाएगा। कल बिल्कुल। और तेजी ना आ जाए। ठीक है जी। हाँ, और कोई सलाह जी बाबू जी? बस सलाह यही है कि अब भैया धीरे जल्दी जैसा बेचना आप बेच लो, क्योंकि अब नुकसान शुरू हो चुका 4 रोज से। ठीक है जी। रोज बाजार गिर रहा है 50 रुपये, कल भी गिरेगा, आज ही बता दूं, क्योंकि इतना ज़्यादा माल है ये बिक नहीं सकता। कोई कहीं दूर दूर तक कोई ऐसी उम्मीद की किरण भी अभी इस कारण से कुछ हो सकता है जी? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा जी। अब तो नया अगेता लगा हुआ है, कितना अगेता लगा है, जल्दी लोग निकालेंगे, क्यों? लोगों को भी पता है कि बाजार गिरेगा। तो आज अगर 40-45 नए का बाजार मिल रहा है जिनका, तो ज़मीन भी उखाड़ देंगे। ठीक है उन्हें जी। पता बाजार गिरना है, बेचो और पैसे कमाओ। ठीक है जी। तो बाकी मुझे तो नहीं लगता, बाकी देखो मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, कुदरत के जो हाथ में जी। हाँ जो मेरी सलाह है वो ये है। बाकी जिसको जो और कहीं से पूछ पाछ के जो भी है अपना फैसला ले। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी। एक बार दुकान का एड्रेस और वैसे भी फ़ोन करते हैं जी लोग, आप बोल रहे थे हाँ जी। देखो, लोग वैसे भी फ़ोन करते हैं और फिर वो लंबी बात, एक बात दूसरी तीसरी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको भी बात पूछनी है, कोई आपसे बात करे, यहाँ आप मुझसे पूछो। अब ऐसे इतने आदमियों का फ़ोन आने लग पड़ता है कि डिस्टर्ब होता है आदमी, इक्का दुक्का 10-5 तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, अब उससे भी ज़्यादा लोग। और फिर ये कैसा है जी, ये कैसा है जी, इतना आया जी, अब कल आएगा, ये होगा वो, इतनी बात करते हैं कि जैसे मैं उनके साथ बेकार बैठा हूँ। तो मेरी सबसे विनती है कि मुझसे अगर मिलाएं तो एक आधी बात करें, जो पूछनी है पहले सोच। मेन बात तो सारी आपने इसमें बताई दी और जी। बाकी सब बातें यही हैं, आपको प्रश्न डालें, आप मुझसे पूछ लो। ठीक है जी। और सब वो करें। और बाकी हालात ऐसे हैं कि अभी तो हमें नहीं लग रहा कि ये बाज़ार रुकेगा। धन्यवाद जी बाबू जी। मोबाइल नंबर बोल दो जी एक बार। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर 2526। मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत।